हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के लिए हैं या फिर किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो जानेंगे आज। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का दोस्तों अगर सेल्सियस में बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, ये लिखने का तरीका ये होता है दोस्तों, सेल्सियस में लिखने का तरीका ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलमगीरपुर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है। तो आलमगीरपुर नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों औरंगजेब को। किसे? औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय झंडा हमारा इंडिया का जो राष्ट्रीय झंडा है, इंडिया का जो राष्ट्रीय झंडा, वो उसका जो रेशियो होता है वो 2:3 का रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था भारत का राष्ट्रगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहीद आजम की उपाधि से किस महान देशभक्त को जाना जाता है। तो किसे शहीद आजम की उपाधि से दोस्तों किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। किसे दोस्तों? भगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, या फिर कहें कहाँ किया जाता है। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद होते हैं तो वो दोस्तों उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। कहाँ? उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? जब साइमन कमीशन का विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किया गया था, वहाँ पे जब लाठीचार्ज हुई थी तो उसी दौरान लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का सर्वाधिक दोस्तों शुद्ध रूप क्या है? तो वो है हीरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार दोस्तों विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने किया था। किसने? विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो सैयद अहमद को कहा जाता है। किस आंदोलन के प्रवर्तक? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी। तो मानव द्वारा सबसे प्रथम कौन सी धातु लाई गई थी दोस्तों? तो वो तांबा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। दोस्तों किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसका निर्माण? तो एलोरा की गुफा का निर्माण, एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, कौन सा है, या फिर किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम। वंदे मातरम लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था। तो राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। कौन आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसका नाम था, वो किसके समय में आया था? वो राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि दोस्तों किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसे? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो है कमल। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। कौन सा दोस्तों? शक संवत, जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यानी कि जो बनारस BHU का जो संस्थापक थे कौन थे? वो थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो 44वां अमेंडमेंट जो हुआ था, यानी कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 1978 ईस्वी में इसे हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी कि पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख या किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस कब? 8 मई को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पद महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों जो महाभियोग प्रक्रिया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 61 में किया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनवाई थी? तो किसने करवाई थी दोस्तों? तो वो मोहम्मद गौरी ने करवाई थी, जो कि इसके समय में जो सिक्का जारी किया गया था उसमें किसकी प्रतिमा थी? वो लक्ष्मी माता की प्रतिमा थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हार्ट से यानी कि हृदय से लिया गया है पेस मेकर का संबंध। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे अपनी बॉडी को यानी कि अपने हृदय को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने हैं? 78% है। अब बचे कितने दोस्तों? 22%, जिनमें से हमारी 21% क्या है? ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था अलीगढ़ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है? तो ये फैराडे के नियम पर आधारित होता है। जो डायनेमो का सिद्धांत वर्क करता है वो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालाशोक की राजधानी कहाँ पर थी? तो कालाशोक की राजधानी जो थी दोस्तों वो थी पाटलिपुत्र। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों किसने की? तो गुरु विश्वामित्र जी ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में जो इंडिया हाउस बनाया गया था तो वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनाया गया था, यानी कि इन्होंने ही स्थापना करवाई गई थी। सॉरी, बनाया नहीं गया था, स्थापना करवाई थी किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? तो सिराज ए हिंद दोस्तों किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है सिराज ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय का देश
के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जापान में जो सूर्योदय होता है वो सबसे पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिविता का मात्रक है। रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या है? तो वो क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।